तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड विथ प्रोबेबिलिटी 4/5 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली, मतलब सिग्नल के ग्रीन होने के चांस जो है 4/5 हैं और रेड होने के चांस 1/5, इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए एंड देन ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सिग्नल रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। मतलब क्या कि लाल सिग्नल मिल रहा है तो लाल के रूप में रिसीव हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और ग्रीन के रूप में रिसीव हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, तो ए ने सिग्नल रिसीव करके और बी को ट्रांसमिट किया। अच्छा, इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन। ठीक है, तो इसमें भी हमको कॉज पे जाना है ना, बेस थ्योरम लगाएंगे। तो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का ट्री डायग्राम बना लेते हैं। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं कि पहला तो हो गया ट्रांसमिटिंग ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, रेड ट्रांसमिट हो सकता है और ग्रीन ट्रांसमिट हो सकता है। रेड ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 और ग्रीन ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, है ना। ये दे रखा आपने को 4/5 1/5। अब क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड एट ए। ठीक है, अच्छा, अब सिग्नल करेक्टली रिसीव होगा 3/4 प्रोबेबिलिटी है, तो लाल सिग्नल जो है वो लाल के रूप में रिसीव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, और लाल सिग्नल ग्रीन के रूप में भी रिसीव हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। ग्रीन सिग्नल लाल के रूप में रिसीव होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4, और ग्रीन सिग्नल ग्रीन के रूप में रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये जो दोनों स्टेशन जो हैं वो करेक्टली सिग्नल को रिसीव करते हैं, 3/4 प्रोबेबिलिटी ही है। ठीक है, तो जब सिग्नल करेक्टली रिसीव नहीं करते हैं तो वो दूसरे कलर का सिग्नल देख लेते हैं उसको। और सेकंड स्टेप जो है वो क्या हो गया, रिसीव्ड एट बी। ठीक है, तो इस केस में भी है ना सेम सिचुएशन है। अच्छा, बी के केस में अपन वो रेड वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, तो बी में ग्रीन ही रिसीव हो रहा है ना, इसी की कंडीशन को अपन ड्रॉ कर रहे हैं। तो लाल सिग्नल ए ने ट्रांसमिट किया और बी ने उसको ग्रीन के रूप में रिसीव किया। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। करेक्टली रिसीव करता तो लाल के रूप में रिसीव करता, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 थी, और लाल को ग्रीन के रूप में रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ग्रीन ट्रांसमिट किया, ग्रीन के रूप में रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, लाल ट्रांसमिट किया, ग्रीन के रूप में रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और ग्रीन ट्रांसमिट किया, ग्रीन के रूप में रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4 हो गई। ठीक है, तो ये तो अपना ट्री डायग्राम बन गया। अपने को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी कि ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, ये निकालना है अपने को। सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट को आप बेस थ्योरम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अपन इसको विजुअली डिपिक्ट कर लेते हैं, वो ज़्यादा समझना भी ईजियर है। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करना भी ईजियर है। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, बेसिकली जो इवेंट गिवन है, इवेंट क्या गिवन है कि बी के पास में ग्रीन सिग्नल रिसीव हुआ, तो बी के पास में ग्रीन सिग्नल इन 4 केसेस में रिसीव हुआ। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ जाती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है। ठीक है, ये तो पूरा सैंपल स्पेस हो गया, पूरे इवेंट्स हो गए, ग्रीन आने के सारे तरीके हो गए। और न्यूमरेटर में क्या रहेगा कि इनमें से कौन कौन सा ग्रीन तब आया है जब ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था। ठीक है, यही तो निकालना है अपने को, प्रोबेबिलिटी की ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है गिवन दैट सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन कब कब आया, जब ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, तो ये 2 ग्रीन जो हैं वो तब आए जब ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था। ठीक है, तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये वाले 2 आ जाएंगे। आप देख लें, जिसको मैंने पिंक से कर दिया। तो ये क्या, आप बेस थ्योरम से भी लिखेंगे तो सेम ही चीज आती है ना, उसमें भी नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नीचे आ जाता है, और वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक ऊपर आ जाती है मल्टीप्लाइड बाय, है ना, एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पर इस तरह से क्या विजुलाइज करना सिंपलर है। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो इसको सीधा ही लिख सकते हैं।
है ना, सीधा ही लिख लेते हैं। कई केसेस में अपन ने, है ना, पूरा बेस थ्योरम वाला रिलेशन लगा करके और उसके बाद में विजुलाइज भी करके वो भी किया है ना, आप चाहे तो वैसे भी कर लें। तो डिनोमिनेटर लिख रहे हैं, है ना, ये चारों ग्रीन्स की प्रोबेबिलिटी है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, तो ऐड करते हैं, है ना। सबसे पहले सबसे ऊपर वाली जो ब्रांच है जिसमें हमको ग्रीन सिग्नल रिसीव हुआ है, तो है ना, मैं ये टिक करता जाता हूँ, सीधा वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 1/5 इंटू 3/4 इंटू 1/4, तो ये क्या हो गया, 3/80 हो गया, प्लस दूसरा वाला ग्रीन 1/5 इंटू 1/4 इंटू 3/4 अगेन, तो ये भी क्या हो गया, 3/80 हो गया। तीसरा वाला है ना, 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो ये हो गया 4/80 और प्लस लास्ट वाला 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 36/80 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो है क्या आ जाएगा, ये नीचे वाले जो दो ग्रीन है जो अभी अपन ने यहाँ पे निकाले, तो ये हो जाएगा 4/80 प्लस 36/80, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी, ये है ना पूरा एक्सप्रेशन, प्रोबेबिलिटी ये कितना आ जाएगा 40/46, तो 40/46 कितना हो जाता है 20/23, ठीक है। तो ये आपका आंसर है ना, 20/23 ये आपका आंसर, सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, A ship is fitted with 3 engines, E1, E2 and E3. The engines function independently of each other, है ना। तो इनका फंक्शनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, शुरू में दे रखा है, विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दे रखी है इनके फंक्शनिंग की। फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल एटलीस्ट 2, दो या दो से ज्यादा ऑफ इट्स इंजन मस्ट फंक्शन। लेट एक्स डिनोट द इवेंट दैट द शिप इज ऑपरेशनल and x1, x2, x3 denote respectively the events that E1, E2, E3 are functioning, है ना। इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं निकालना है अपने को। तो पहले तो लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, ये मतलब E1 फंक्शन कर रहा है, वो कितना 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 दे रखा है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, ये मतलब थर्ड इंजन फंक्शन कर रहा है, कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है, यहाँ दे रखे प्रोबेबिलिटीज। तो ऐसा करते हैं, पहला तो Px निकाल देते हैं। Px, इंजन शिप जो है ऑपरेशनल कब होगा, जब एटलीस्ट 2 इंजन फंक्शन करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं वो डिटेल नोटेशन फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, है ना, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, हर एक में आगे P लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तो है ना सीधा ही लिख रहा हूँ कि हमको 2 इंजन फंक्शन कराने हैं। तो x1, x2 फंक्शन कर रहे हैं और x3 फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। फिर x1, x3 फंक्शन कर रहे हैं, x2 फंक्शन नहीं कर रहा, प्लस x2, x3 फंक्शन कर रहे हैं, x3 फंक्शन नहीं कर रहा, और प्लस x1, x2, x3 तीनों फंक्शन कर रहे हैं। इन चारों केसेस में शिप जो है वो फंक्शनल होगा, ऑपरेशनल होगा, ठीक है। तो शिप के ऑपरेशनल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x1, x2 है ना 1/2 इंटू 1/4, और x3 नॉट निकालना है। तो सीधा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इंजन का फंक्शन जो है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर सकते थे। ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, और वो इसलिए लिख रहे हैं इस फॉर्म में, है ना, या इसलिए लिख पा रहे हैं हम इस फॉर्म में क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे, कई बार अपन रिपीट कर चुके हैं हालांकि इसको। तो x3 नॉट ये कितना हो जाएगा 1 - 1/4, तो 3/4 प्लस x1, x3, तो 1/2 इंटू 1/4 इंटू x2 बार। तो अब की बार x2 बार जो है 3/4 है, प्लस x2, x3 1/4 इंटू 1/4 x3 नॉट 1 - 1/2, तो ये 1/2 हो गया, प्लस x1, x2, x3, तो 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जगह कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाता है, ये 1/4 आ जाता है, ठीक है। तो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। पहला चेक करते हैं, P
x1 बार बाय x कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगी x1 नॉट इंटरसेक्शन x अपॉन px। px तो अभी अपन ने निकाला 1/4, ठीक है। अच्छा, x1 बार इंटरसेक्शन x क्या हो गया कि x जब जब फंक्शनल है, ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से केसेस में x1 फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो इन चारों केसेस में से x1 जो है वो किस केस में फंक्शनल नहीं है, केवल इसी केस में x1 फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी x1 नॉट इंटरसेक्शन x हो जाएगा। तो ये कितना है 1/32, 1/32, तो ये कितना हो गया 1/8। और हमको क्या दे रखा है 3/16 दे रखा है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ए जो है गलत हो गया। बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी 2 engines वर्किंग गिवन शिप इज फंक्शनल। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, सीधा ही लिख लेते हैं। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1/4, और जो शिप फंक्शनल वाले केस में, तो शिप जब फंक्शनल है तो उनमें से कितने केसेस में 2 इंजन्स फंक्शन कर रहे हैं। तो 2 इंजन्स जो है वो इन 3 केसेस में फंक्शन कर रहे हैं, 1 2 3, देख रहा है। इस वाले केस में तो तीनों इंजन फंक्शन कर रहे हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, है ना, 2 इंजन्स वर्किंग इंटरसेक्शन ऑफ x, है ना, ये 3 ग्रीन वाले जो टर्म्स हैं इनका एडिशन हो जाएगा। तो इन तीनों केसेस का टोटल कितना हो जाता है, जहां 2 इंजन वर्क कर रहे हैं, है ना, 3 + 3 + 1, तो ये हो गया 7/32। तो ये कितना आ जाता है 7/8 आ जाता है, ठीक है। और वही दे रखा है अपने को यहाँ पे बी के ऑप्शन में, तो बी का ऑप्शन करेक्ट है। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट, P ship is functioning given x2 इंजन इज फंक्शनिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया P x इंटरसेक्शन x2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 क्या है 1/4, 1/4 तो नीचे आ गया। अच्छा, शिप जब जब फंक्शनिंग है, अच्छा शिप जब फंक्शनिंग है उनमें से किन केसेस में x2 फंक्शनिंग है ना, वो निकालना है अपने को। तो x2 जो है वो एक तो यहाँ फंक्शनिंग है, यहाँ फंक्शनिंग नहीं है, यहाँ फंक्शनिंग है और यहाँ फंक्शनिंग है, दिख रहा है। तो इन तीनों केसेस को हम ऐड कर देंगे, है ना, ऊपर ये x इंटरसेक्शन x2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाता है 3 + 1 + 1, तो ये 5/32 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/8 आ जाता है। और हमको यहाँ कितना 5/16 दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट देख रहे हैं अपन, क्या दे रखा है P शिप इज फंक्शनिंग गिवन x1 इज फंक्शनिंग। तो ये कितना हो जाएगा P x इंटरसेक्शन x1 अपॉन Px1। अच्छा, x1 के फंक्शनल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 दे रखी है। और शिप जब फंक्शनल है तो किन किन केसेस में x1 फंक्शनल है, ठीक है। तो ये मैं लाल से मार्क कर देता हूँ ऊपर। एक तो अभी इस वाले में x1 फंक्शनल है, एक इस वाले में फंक्शनल है और एक इस वाले में फंक्शनल है। अच्छा, ग्रीन हटा ही देते हैं। तो ये पिंक वाले केसेस अपन ऐड कर लें तो कितना आ जाता है 3 3 और 1, है ना, 7/32 आ जाता है। तो ये कितना हो गया 7/16 हो गया, ठीक। और यहाँ पे भी 7/16 ही दे रखा है। तो डी ऑप्शन ये भी करेक्ट है। तो बी और डी, ये आपके आंसर।